तरह जो है लोग सर्वाइव करते थे, किस तरह उन्होंने तरक्की की और क्या क्या चीज़ें वो करते थे, किस तरह रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह खाते थे और ये सब। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, हिस्ट्री जो है वो स्टडी है उस चीज़ की स्टडी है जो कुछ पास्ट में हो चुका है। ठीक है, किस तरह वो लोग रहते थे, किस तरह सिटीज़ बनी और कैसे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये सब चीज़ें जो हैं हमें आज की ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करता है। पुराने ज़माने में जितने भी ग्रेट लोग गुजरे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स गुजरे हैं और वो किस तरह अपनी एवरीडे लाइफ गुजारते थे, ये सब जो है हमें अपने प्रेजेंट के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देता है और फ्यूचर के बारे में अंदाज़े लगाने में हेल्प करता है कि आगे क्या हो सकता है, किस तरह तरक्की हो सकती है। ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स जो है वो पुरानी है। हमें नहीं पता कि ह्यूमन लाइफ एग्जैक्टली कब शुरू हुई थी। साइंटिस्ट हमें ये बताते हैं कि तकरीबन 1 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हुई थी ह्यूमन लाइफ अर्थ के ऊपर। ठीक है, अर्थ जो है 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है, लेकिन इंसान जो है ऑलमोस्ट साइंटिस्ट के अंदाजे के मुताबिक 1 मिलियन ईयर्स अगो इस दुनिया पे आए थे। ठीक है, हम जो है पहले लोगों के बारे में हमने उनके टूल्स देखे, उनके वेपन्स देखे। टूल्स होते हैं जैसे हैमर हो गया, स्क्रू ड्राइवर एक्सेट्रा, दीज आर ऑल टूल्स। ठीक है, जो किसी भी चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेपन्स होते हैं लड़ाई के लिए, जंग के लिए, अपने आप के सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। पॉट्स यानी कि स्टोरेज के लिए, पानी वगैरह स्टोर करने के, स्टोरेज वगैरह करने के लिए, जिस तरह आज हम लॉक एंड लॉक बॉक्सेस यूज करते हैं, तो पहले जमाने में किस तरह लोग चीजें स्टोर करते थे, उसके पॉट्स वगैरह एंड मैनी अदर थिंग्स दैट दे यूज, और बहुत सारी चीजें जो कि वो यूज करते थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि वो पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। वो देखते हैं कि ये कहाँ से मिली और कब ये यूज की जाती थी, किस जमाने में ये यूज होती थी। ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं किसी भी चीज की एज फाइंड आउट कर लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम डेटिंग कहते हैं। ठीक है, डेटिंग वो प्रोसेस होता है जो कि एज निकालता है पुरानी चीजों की। आर्कियोलॉजिस्ट उस पर वर्कआउट करते हैं और देखते हैं कि ये चीज कब बनी, कब यूज हुई। ठीक है, किस जमाने में यूज हुई, कितने ईयर्स पहले यूज हुए। जितने भी पॉटरी है, बोन्स हैं, रॉक्स है, बोन्स जो डायनासोर्स की बोन्स हैं, इंसानों की बोन्स हैं। ठीक है, अब कुछ इंसान कहते हैं पहले जमाने में बहुत लंबे इंसान होते थे। वो किस तरह फाइंड आउट किया? और इस तरह उन्होंने फाइंड आउट किया, जब उन्होंने जमीन खोदी आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो उनको हड्डियां मिली जो कि लंबी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू आज की हड्डियों के कंपैरिजन में। तो इस तरह उन्हें पता लगा कि वो जो है ज्यादा लंबे हुआ करते थे। ठीक है, प्रिडिक्शन वो कर लेते हैं पास्ट के बारे में कि किस तरह कौन लोग रहते थे। अच्छा जी, उसके बाद है रॉक्स के बारे में भी वो फाइंड आउट कर लेते हैं कौन सी रॉक कितनी पुरानी है एंड अदर थिंग्स कैन बी डेटेड इन द लेबोरेटरी में जाके वो उसकी एज फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट से डिफरेंट है। ठीक है, ये ह्यूमन काइंड की स्टडी है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि किस तरह पीपल रहते थे, किस तरह लोग रहते थे और बिहेव करते थे। ठीक है, these scientists have been able to some things about early people but there is still much we do not know. ठीक है, अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं वो किस तरह बिहेव करते थे, किस तरह रहते थे, उनका तकरीबन फैमिली सिस्टम क्या होता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं। लॉन्ग अगो देयर वर नो सिटीज और टाउन्स। अब पहले जमाने में कभी भी सिटीज या टाउन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, जो पहले इंसान होते थे वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, जो होती है पहाड़ों के अंदर जो जगह बनी होती है उनको केव कहते हैं। ठीक है, बहुत सी जगह जो है वो वहां जो है केव की ड्राइंग्स बनी हुई हैं और इवन कुछ पहाड़ों में भी केव्स अभी भी बनी हुई हैं। ठीक है, अब कुछ केव्स के अंदर जो है पिक्चर्स फाइंड आउट की गई हैं लोगों की, उनके हंटिंग करते हुए, यानी हंटिंग कर रहे हैं लोग और जो उन्होंने अपनी पिक्चर बनाई हुई है। ठीक है, ये केव के अंदर ड्राइंग्स बनी होती थी कि वो क्या करें, अपनी ड्राइंग्स बनाते थे वो, और उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ किए हुए एनिमल्स भी हमें दिखते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमारी रिकग्नाइज नहीं कर सकती। रिकग्नाइज मतलब हम पहचान नहीं सकते कि कौन से एनिमल्स हैं। कुछ एनिमल्स स्ट्रेंज भी हैं, स्ट्रेंज यानी अजीब भी हैं। ठीक है, रिकग्नाइज मतलब पहचान नहीं सकते और स्ट्रेंज मतलब अजीब है। मे बी वो पहले एनिमल्स होते और अब नहीं है, जैसे कि डायनासोर पहले होता था और अब नहीं है। ठीक है, इसी तरह हो सकता है और भी एनिमल्स हो जो कि पहले जमाने में होते थे लेकिन अब फाइंड आउट हम नहीं कर सकते उन्हें। हो सकता है अब वो एक्सटिंक्ट हो गए हों। पहले जमाने में कोई फील्ड नहीं होती थी या क्रॉप्स नहीं होते थे। ठीक है, फसलें नहीं होती थी, जैसे अब चावल की फसल होती है, आटे की फसल, अनाज की फसल होती है। ठीक है, तो पहले जमाने में ये नहीं होती थी। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यानी कि साल ब साल इंसान ने मुशक्कत कर करके ये सीखा कि किस तरह अच्छे क्रॉप्स वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, देखिए जैसे पहले उसने ग्रो तो किए होंगे लेकिन फर्टिलाइजर्स पहले नहीं होते थे। जैसे जैसे स्टडी हुई फर्टिलाइजर्स बने और लोगों को पता लगा कि वो क्रॉप्स की फास्टर ग्रोथ किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी लाइफ को ज्यादा कंफर्टेबल किस तरह बना सकते हैं। अब पहले जमाने में लोग जो है वो किसी एक जगह पे नहीं रहते थे। जैसे अब हम जो है हमारे अगर माँ बाप दादा दादी लाहौर में रहते हैं तो हम भी अब लाहौर में रहते हैं और हमारी काफी आगे वाली जनरेशन भी लाहौर
कमी रहती है। वो कहीं एक जगह पर सेटल डाउन नहीं होते थे हमारी तरह, ठीक है। वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। दे रोम्ड मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जाते रहते थे। द लैंड हंटिंग फॉर फूड, जो भी जहां भी उन्हें लगता था कि ज्यादा हंटिंग के मौके अवेलेबल है, ज्यादा से ज्यादा वो हंट कर सकते हैं, तो वहां वो सेटल हो जाते थे, ठीक है। Gradually they settled and found new and better ways of doing things. आहिस्ता आहिस्ता, gradually मतलब आहिस्ता आहिस्ता, टाइम बाय टाइम उन्होंने जो है सेटल हो गए और ज्यादा अच्छे तरीके फाइंड आउट कर लिए चीजों को करने के, ठीक है। पहले फॉर एग्जांपल पहले जमाने में लोग हाथ से कपड़े धोते थे, फिर मशीन आ गई, वॉशिंग मशीन आ गई, और अब ऑटोमेटिक मशीन आ गई है। तो इस तरह क्या इंसान ने अपने लिए कंफर्टेबलनेस पैदा की वक्त के साथ साथ, देख देख के कि किस तरह हम अपने काम को आसान और लेस टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं जो कि दुनिया पे मौजूद हैं, इंसान उसमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसको अल्लाह ताला ने इतनी अकल से नवाजा है कि वो अपने लिए आसानियां पैदा करता जाता है। दे आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हर किस्म की प्रॉब्लम्स जो है इंसान इजीली सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब लोगों ने जो जो चीजें सीखी हैं, जो जो लोगों ने सीखा है पुराने जमाने के लोगों को देखे कि उन्होंने किस तरह क्या चीजें बनाई, मेकिंग फायर, मेकिंग टूल्स एंड मेकिंग द व्हील, ठीक है। फायर बनाई तो उन्हें पता लगा कि हम खाना कुक कर सकते हैं, हमें लाइट के लिए या हीट के लिए फायर चाहिए, ठीक है। अब हम मैच बॉक्स यूज करते हैं, लाइटर यूज करते हैं और इजीली फायर लाइट कर लेते हैं। हीटर स्विच ऑन करते हैं या हीटर को लिट करते हैं तो वो हमें हीट भी दे देता है, और लाइट्स के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। लेकिन पहले जमाने में फायर 3 पर्पसेस के लिए यूज होती थी, हीट के लिए, टू प्रोवाइड हीट, टू प्रोवाइड लाइट एंड ऑल्सो फॉर कुकिंग, ठीक है। कुकिंग का भी पहले इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा बढ़ गया। फिर मेकिंग टूल्स बनाए उन्होंने, किस लिए, कार्विंग के लिए। और अब उन्होंने अगर केव में रहना है, ठीक है, उसमें अगर उन्हें थोड़ी सी फाइन करनी पड़े उस जगह, तो उसके लिए भी उन्हें टूल्स यूज करने हैं, तो टूल्स उन्होंने यूज किया। और मेकिंग द व्हील, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने के लिए उन्होंने व्हील यूज किया, ठीक है। उन्होंने देखा कौन सी ऐसी चीज है जो इजीली मूव कर सकती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप लोग इसको थॉरली रीड कीजिएगा। मैंने मीनिंग्स काफी वर्ड्स के बताए हैं, अगर आपको और भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में, या आप डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, ये डिड यू नो भी पढ़ लेते हैं एक बार। Stone Age humans may have enjoyed music. We know this because a 35,000-year-old flute was found in a cave in Germany. ठीक है। अब Stone Age humans हैं जो पत्थर के जमाने के इंसान हैं, यानी बहुत पुराने इंसान हैं, वो म्यूजिक भी एंजॉय करते होंगे। हम ये अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि एक 35,000 years old फ्लूट होती है, बांसुरी, जो बहुत ही पुराना एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का, वो जर्मनी में एक केव में मिली थी। तो हम इस तरह से उनका अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। और ये टूल्स में लेते हैं, ये हैमर बना हुआ है, ठीक है, और ये भी एक किस्म का टूल है, राइट। सो आप लोग इसकी थॉरली रीडिंग कीजिएगा एक बार ताकि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड